नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक इवेंट की जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था एट दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये दोनों का इवेंट था और इस इवेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है। वो डॉक्यूमेंट किसके रिलेटेड है? वो है कि गाइडलाइंस फॉर को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स विद प्राइमरी स्कूल्स। तो ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। क्या गाइडलाइंस इशू हुई हैं कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो प्राइमरी स्कूल के पास हैं उनको को लोकेट जो है वो किया जाएगा। उनको प्राइमरी स्कूल में जो इस्टेब्लिश किया जाएगा उसको उनको प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। उसके रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो इशू हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ है। जे द न्यूज़ मिल से ही हम न्यूज़ ले रहे हैं। The central government on Wednesday released a set of guidelines for co-location of Anganwadi centers with primary schools outlining minimum infrastructure। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज ही रिलीज की हैं गाइडलाइंस को रिलीज किया है किसके रिलेटेड? जो को लोकेट करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स को प्राइमरी स्कूल के साथ। तो उसमें आउटलाइन क्या किया गया है कि मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपरेशनल क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो उसमें जे बताया गया है कि आज के टाइम में जे 14.02 लाख मतलब 14 लाख से ज़्यादा जो हैं हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जिनमें से 2.9 लाख जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी प्राइमरी स्कूल के साथ कोलोकेट हो चुके हैं। तो इसमें द न्यू इनिशिएटिव एम्स टू एक्सपैंड कोलोकेशन टू एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, enhanced school readiness among children, and improved convergence between education and न्यूट्रिशन सर्विसेज। तो इसमें जो न्यू इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि ये जो सर्विसेज हैं, ये जो को लोकेशन है, जो ऑलरेडी कुछ एक सेंटर जो हैं 2 लाख से ऊपर सेंटर को लोकेट कर रहे हैं स्कूल्स के साथ, तो इसको बढ़ाया जाए। तो ताकि जो बच्चों का जो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, तो बच्चों का जो स्कूल रेडीनेस है वो इन्हेंस हो सके और जो कन्वर्जेंस हो सके। किसका कन्वर्जेंस? जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो आईसीडीएस है, जो पोषण डिपार्टमेंट है, इसका कन्वर्जेंस हो सके ताकि बच्चों को जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी जा सके, बेटर एजुकेशन सर्विसेज दी जा सके, जिसमें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आता है आप जानते हैं, और हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा सके, ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो सर्वांगीण विकास है बच्चे का, वो पॉसिबल हो सके। The guidelines have been jointly prepared by Ministry of Women and Child Development and Department of School Education and Literacy। तो ये जो गाइडलाइंस प्रिपेयर हुई हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने ही इन गाइडलाइंस को प्रिपेयर है वो किया है। दे प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क आउटलाइनिंग द मॉडल्स, norms and rules and responsibilities for implementing co-located facilities across the country as per guideline। तो जो गाइडलाइंस वगैरह हैं जो दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस दी गई हैं, कौन सी गाइडलाइंस हैं? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज have been advised to prioritize Anganwadi centers that lack their own building, operate from rented premises or have inadequate facilities। तो सबसे पहले जो स्टेट्स को या यूटीज़ को कहा गया है कि वो क्या आइडेंटिफाई करें वो वाले आंगनवाड़ी सेंटर जो रेंटेड हैं हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स बहुत सारे। इट मीन्स कि जिन आंगनवाड़ी सेंटर्स की अपनी बिल्डिंग होगी उनको स्कूल्स में नहीं शिफ्ट किया जाएगा। अपनी बिल्डिंग इन द सेंस कि जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनको स्कूल्स में नहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो उनमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो रेंटेड हैं, जिनके पास जो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं। स्पेशल फोकस शुड आल्सो बी गिवन सेंटर कैटरिंग टू चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस,
ट्राइबल्स पॉपुलेशन एंड माइग्रेंट फैमिलीज। तो इसमें जो स्पेशल फोकस है कहाँ पे दिया जाएगा, जहाँ वीकर सेक्शंस हैं, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, उनको स्पेशल फोकस देने की बात कही गई है। टू एंश्योर एक्सेसिबिलिटी द गाइडलाइंस रिकमेंडेड अ मैक्सिमम travel distance up to 500 meters in urban area and up to 1 kilometers in rural areas between original आंगनवाड़ी सेंटर एंड द स्कूल। तो उसमें अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर किसी आंगनवाड़ी सेंटर को हमने स्कूल में शिफ्ट करना है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। तो एज पर गाइडलाइंस बताया जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटी वाले एरियाज हैं, जो टाउन वाले एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, वो 500 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर है और स्कूल के बीच में। और जो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, अगर हम जो गांव की बात करें तो कितना डिस्टेंस, 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें हाउ एवर द स्टेट्स and UTs have the flexibility to make decision based on local geography and feasibility। लेकिन इसमें भी जो डिस्टेंस की बात है, जो स्टेट्स और यूटीज़ को फ्री हैंड दिया गया है कि वो अपने हिसाब से जो डिस्टेंस है वो देख सकते हैं कि कितना जो डिस्टेंस है वो फिजिबल है। फॉर स्कूल सेलेक्टेड टू हाउस को लोकेटेड आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है हम आंगनवाड़ी सेंटर्स को, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स प्राइमरी स्कूल्स के पास हैं उनमें शिफ्ट तो करेंगे, लेकिन उन स्कूल्स में भी कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो भी इन जो गाइडलाइंस बताई गई हैं इनमें दिया हुआ है। फॉर स्कूल सेलेक्टेड टू हाउस को लोकेटेड आंगनवाड़ी सेंटर्स एडिक्वेट इंडोर स्पेस इज एसेंशियल। तो सबसे पहली बात है कि जो इंडोर स्पेस है, सफिशिएंट जो स्पेस है वो ज़रूरी है। एडिशनल फैसिलिटीज़, मतलब जी एडिशनल फैसिलिटीज़ कौन सी है, आउटडोर प्ले एरियाज होने चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट होने चाहिए, उसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, एक डेजिग्नेटेड किचन होनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग हॉट कुक्ड मील्स, कहने का मतलब सेपरेट स्पेस होना चाहिए, एंड स्पेस फॉर पोषण वाटिका, वहाँ पे पोषण वाटिका के लिए भी जो न्यूट्रिशन गार्डन है उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए। इसको रिकमेंड किया गया है टू क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि जिन स्कूल्स में जो आंगनवाड़ी शिफ्ट की गई जाएंगी उसमें एडिशनल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो कहने का मतलब कि जो एडिशनल इंडोर स्पेस होना चाहिए। तो इंडोर स्पेस का यही मतलब होता है कि जो एडिशनल रूम है, स्पेशल रूम है, बच्चों के लिए होना चाहिए ताकि उनको वहाँ पे ईसीसी जो है अच्छे ढंग से प्रोवाइड की जा सके। और आउटडोर एरिया भी स्पेशल होना चाहिए, और चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी होना चाहिए, और डेजिग्नेटेड किचन होनी चाहिए जिसमें उन बच्चों के लिए हार्ड कुक्ड मील प्रिपेयर किया जा सके। और उस स्कूल में जो पोषण वाटिका के लिए भी स्पेस होना चाहिए ताकि उसमें जो न्यूट्रिशन गार्डन है वो इस्टेब्लिश किया जा सके। तो द गाइडलाइंस फर्दर एम्फेसाइज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसमें जो मेन एम्फेसिस दिया गया है, जो मेन प्रायोरिटी दी गई कि बच्चों का और जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स वहाँ पे आएंगी उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसलिए रिकमेंडेड सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट गेट्स फॉर आंगनवाड़ी सेंटर्स विद इन स्कूल प्रेमिसेस। तो उसमें क्या होना चाहिए, सेपरेट एंट्री गेट होना चाहिए, एक तो स्कूल के बच्चे जहाँ पे जाते हैं वो गेट होगा, दूसरा जो सेपरेट गेट होना चाहिए आंगनवाड़ी के लिए, एंट्री और एग्जिट गेट जो है वो सेपरेट होना चाहिए विद इन द स्कूल प्रेमिसेस में। वेयर सेपरेट गेट्स आर नॉट फिजिबल, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पॉसिबल नहीं है सेपरेट गेट, तो उसमें क्या है, स्ट्रीमलाइन एंड सेफ एक्सेस फॉर ऑल बेनिफिशरीज, मतलब सेफ एक्सेस होना चाहिए, वहाँ पे स्ट्रीमलाइनिंग होनी चाहिए और सेफ एक्सेस होना चाहिए कि जो बेनिफिशरीज हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स के, जैसे प्रेग्नेंट वीमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन चीज़ों को जो है वो जो इंश्योर किया जाएगा। स्कूल्स एंड यूटीज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कोलोकेट मोर देन 2 आंगनवाड़ी सेंटर्स विद इन सिंगल प्राइमरी स्कूल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हो सकता है कि एक वहाँ प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 3-4 आंगनवाड़ी सेंटर उसके एडजॉइनिंग एरियाज में हैं, तो एक आंगनवाड़ी, एक स्कूल में कितने आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं, तो कोलोकेट हो सकते हैं। तो जो बताया गया है कि 2 से ज़्यादा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो कोलोकेट नहीं होंगे। कहने का मतलब कि अगर एक ही प्राइमरी स्कूल है उसके एडजॉइनिंग में 3-4 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उसमें जो 2 ही आंगनवाड़ी सेंटर्स उस प्राइमरी स्कूल में कोलोकेट हो सकते हैं। इफ़ एकोमोडेटिंग
बोथ इज नॉट फिजिबल, कई बार पॉसिबल, कई बार होता है कि दो आंगनवाड़ी सेंटर एक स्कूल में, एकोमोडेशन वहाँ नहीं होती है, उनके पास जगह नहीं होती है, तो फिर क्या होगा कि उनमें से जो नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर होगा स्कूल से, में उसको जो कोलोकेट किया जाएगा, वाइल जो रिमेनिंग सेंटर है कैन बी मैप्ड टू द स्कूल अंडर एन अल्टरनेटिव मॉडल। तो उसको मैपिंग की जाएगी स्कूल के साथ, वो अटैच रहेगा, उसको अल्टरनेट मॉडल पे रहेगा। कहने का मतलब कि उसको शिफ्ट तो नहीं किया जाएगा, कोलोकेट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी जो मैपिंग है वो उस स्कूल के साथ होगी और अल्टरनेटिव मॉडल के तौर पर लिया जाएगा। इन केस वेयर फिजिकल कोलोकेशन इज नॉट फिजिबल, आंगनवाड़ी सेंटर शुड बी मैप्ड टू द नियरेस्ट स्कूल विद ग्रेड 1। अब कई बार होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हो सकता है वहाँ पे स्कूल में एडिक्वेट जो फैसिलिटीज़ बताई गई हैं, जो रूम के लिए कहा गया है, टॉयलेट के लिए चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, किचन के लिए बताया गया है, मतलब फिजिकल उस केस में क्या होगा, अगर वो फैसिलिटीज़ नहीं होगी, दैट मीन्स फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे कोलोकेट करना, तो उस केस में बताया गया है इन केस वेयर फिजिकल कोलोकेशन इज नॉट फिजिबल, आंगनवाड़ी सेंटर शुड बी मैप्ड टू द नियरेस्ट स्कूल विद ग्रेड 1। उसकी मैपिंग होगी आंगनवाड़ी सेंटर की, उस स्कूल के साथ मैपिंग होगी, एंश्योरिंग ए स्मूथ ट्रांजिशन फॉर चिल्ड्रन मूविंग फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर टू फॉर्मल स्कूल। क्यों मैपिंग होगी, उसमें देखा जाएगा कि जैसे आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे 3 साल के बाद आते हैं, 3, 4, 5, उसके बाद जो 6 साल का बच्चा है उसने स्कूल में जाना होता है, तो उसमें अगर मैपिंग हुई होगी तो इंश्योर किया जाएगा कि वो जो आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे थे वो स्मूथली जो हैं वहाँ पे हम शिफ्ट कर सकें, ताकि जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स हैं, जहाँ हमारी जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो कम नहीं होनी चाहिए, ताकि सब के सब बच्चे जो हैं उनको जो स्कूल एजुकेशन है वो मिल सके। As an initial step, states and UTs have been directed to rationalize data related to Anganwadi centers, including block and district-wise detail of functional centers and status of their building। तो ये बताया गया है कि इनिशियली क्या किया जाएगा कि जो डाटा को रैशनलाइज किया जाएगा, इसमें यही बताया गया है कि इनमें क्या जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो डाटा है उसको रैशनलाइज किया जाएगा। इसमें जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के रिलेटेड जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, जिसमें CDPOs हैं, सुपरवाइजर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, वो जो हैं वो सर्वे करेंगे कि कौन से जो स्कूल्स हैं उनके पास जो है आंगनवाड़ी सेंटर लोकेट करते हैं, ताकि उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स को स्कूल्स के साथ को लोकेट किया जाए। तो फर्स्ट फेज़ में यही होगा, जो पूरा जो इनिशियल स्टेप्स में जो डाटा की रैशनलाइजेशन होगी। फिर गाइडलाइंस में ये भी इनकरेज किया गया है कि स्टेट्स और यूटीज़ टू लिवरेज द गति शक्ति पोर्टल फॉर मैपिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो जो गति शक्ति पोर्टल की जो हेल्प है वो ली जाएगी, जिससे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स की मैपिंग विद नियर बाई स्कूल एंड प्लानिंग फ्यूचर एक्सपेंशन, कि फ्यूचर में हम कैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स को और स्कूल्स को कोलोकेट कर सकें। द मेजर विल आल्सो इंटीग्रेटेड विद सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इनिशिएटिव्स, अलाइनिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। तो इसमें जो मेज़र लिए गए हैं ताकि जो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो इनिशिएटिव्स हैं उनको हम बेटर ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें, और जो बच्चों को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है और जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं और हेल्थ सर्विसेज हैं उनको अच्छे ढंग से दे सकें। तो इसका मेन जो कन्वर्जेंस का मेन जो एम है वो यही है कि जो बेटर बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें स्कूल्स के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से जो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो कर सकें, और हेल्थ के माध्यम से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इन बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि जो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।